बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू स्लाइड बियरिश बोल सकते हैं। एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था दोस्तों आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ से एग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 40,000 लॉट का सेल आया है, 99,000 लॉट लॉन्ग रह गए हैं, 2,002 डीआईएस बाय करके गए हैं लॉट्स, 9400 शॉर्ट बचे हैं उनके। एफआईज की 37,000 लॉट की बाइंग आई है, उनके शॉर्ट्स अब घट के रह गए हैं 45,000 लॉट्स। प्रोज का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, 44,000 लॉट की उनकी अभी भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में बाइंग आई है रिटेलर्स की 5,91,000 लॉट्स, 3,28,000 लॉट उनकी कॉल अभी भी राइटिंग में है। रिटेलर्स की बाइंग के बाद सेलिंग करके गए हैं एफआईज और प्रोज, 3,71,000 लॉट एफआईज ने सेल किया, 2,87,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं, 2,20,000 लॉट प्रोज ने सेल किया, सिर्फ 42,000 लॉट उनके बचे हैं लॉन्ग। पुट का डेटा देखते तो रिटेलर का 3,86,000 लॉट का बाय आया है, वहाँ पे उनकी पुट सेल घट के रह गई है 5,20,000 लॉट्स। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज की 3,10,000 लॉट पुट सेल आया है, 5,32,000 लॉट अब पुट लॉन्ग बचे हैं, 75,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 2,75,000 लॉट नेट सेल हो गया उनका। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आ रही है क्योंकि वहाँ पे 97,000 लॉट इनके ओवरऑल आज बाय आया है एफआईज का। टोटल लॉन्ग बढ़ करके पहुँच गए 11,94,000 लॉट्स। और रिटेलर्स को देखें तो वो कैश में माफ़ कीजिएगा स्टॉक्स में बियरिश गए क्योंकि 62,000 लॉट उनके यहाँ पे सेल में आए हैं, 62,000 लॉट फ्यूचर्स, 11,000 लॉट उन्होंने कॉल बेची है और 35,000 लॉट उन्होंने पुट भी बाय करी है। तो यानी स्टॉक डेरिवेटिव्स में पूरी तरीके से नेगेटिव ही गए। इसके अलावा वो कैश में भी नेगेटिव गए और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में माल बेच के गए हैं। क्यों? क्योंकि डीआईएस का सेल आया 2,300 करोड़ का, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू भी रिडेम्पशन रिटेलर्स की इन्वॉल्व हो सकती है। एफआईज का 8,500 करोड़ का रिकॉर्ड बाय आया है आज। तो इतनी तगड़ी है जो बाइंग करके गए हैं आज, इतने दिनों के बाद कोई शुभ मुहूर्त निकाला है इन्होंने, तो इनको पहले बहुत बहुत बधाई। और जो इसमें से अब ये नंबर निकालेंगे हम, 2,300 को माइनस करेंगे तो लगभग 6,200 करोड़ के आसपास की रिटेलर की और प्रोज की, आई थिंक ये भी अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग इनकी कैश मार्केट में रही होगी। तो काफ़ी हल्के हो गए हैं हर जगह पे पोजीशंस में। तो आज का दोस्तों कर लेते हैं अभी रिव्यू, उसके बाद देखेंगे आगे की मार्केट का। तो दोस्तों जो मार्केट आज जब स्टार्ट हुआ, क्लियरली सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आपको शेयर किए गए, क्लियरली बताया कि बैंक निफ्टी वीक है आज। कल हमने प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस करी थी कि 70-30 है, लेकिन कई बार गेम उल्टा होते हुए हमने देखा। तो जैसे ही देखा कि वो गेम उल्टा हो रहा है, प्री ओपन में ही 9:12 पे मैंने अपडेट वहाँ पे डाल दी थी। उसके बाद लगातार हम वो अपडेट शेयर करते रहे। जहाँ पे जब पूरा बॉटम बन गया वहाँ पे क्लियर मैसेज, जितने बजे बॉटम बना है आप बॉटम चेक कीजिएगा आज का, और मैसेज का फ्री टेलीग्राम चैनल पे टाइम चेक कीजिएगा कि फ्रेश शॉट्स इसके बाद अब डे लो ब्रेक के बाद ही करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। वहीं से मार्केट ने बाउंस लिया। अब वहाँ पे शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी कंफर्म करी। उसके बाद ये भी बोला कि भैया, लगातार हम बोलते रहे कि लॉन्ग तभी लेना है जब बुलिश कैंडल मिलेगी, उसके आई ब्रेक पे ही लेना। जब वो मिला ट्रेड, और वो लगातार हम उसको रिमाइंड कराते रहे, जब वो बुलिश कैंडल मिली एक बढ़िया प्रॉफिट वहाँ पे भी मिला। एक सीक्रेट स्टॉक भी शेयर किया, जिसने उस स्टॉक में अगले 20 मिनट में ही उस स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त मूवमेंट आ गई। तो जिसको उस स्टॉक से प्रॉफिट हुआ, प्लीज़ कमेंट जरूर करना कौन सा स्टॉक था और कितने में लिया आपने, कितने में बेचा। अगर हो सके तो वो भी डाल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा इनकरेजमेंट दोस्तों बढ़ाते रहिए, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी।
लास्ट तक लगभग हम लोग अपडेट करते रहे कि प्रॉफिट अब अपना लॉन्ग्स में लॉक करते रहिए या ट्रेल करते रहिए। ट्रेल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम में डाल के करें। लास्ट में जो डिप आया वो सिर्फ एक शेकआउट था, वो कुछ नहीं था। वो डिप लाया इसलिए गया क्योंकि एक तो निफ्टी की एक्सपायरी थी, दूसरा सबके लॉन्ग्स कटवाने थे, लोगों को थोड़ा बियरिश करवाना था, ऐसा मुझे लग रहा है। वो सिर्फ एक शेकआउट था। तो लगातार हम लोग फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए बार बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करें। आपको वहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लगातार हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, और कोशिश रहती है कि स्टॉक आइडियाज़ भी आप लोग के साथ शेयर करें। सो स्टॉक का नाम ज़रूर लिखना है आप लोगों ने, आई एम वेटिंग। तो आते हैं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी है अब तो 12 दिसंबर, और कल MPC मीटिंग का आउटकम भी है। तो यानी कल बड़ा ज़बरदस्त गेम होने वाला है। 24,708 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है, यानी 700 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो तो सर्टेनली तेज़ी का ट्रेड बनता है। और 800 के ऊपर को अगर बुलिश कैंडल मिले, कोई बने, तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड बनता है। और फिर हमारा टारगेट जो है ओपन हो जाएगा 25,000 के लिए कल में। इन द मनी पुट्स बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में दिखाई दे रही हैं। अग्रेसिव बाइंग है या सेलिंग है, इसकी कंफर्मेशन मिलेगी हमें किस चीज़ से? कम से कम एटलीस्ट 24,600 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बनेगी, उसका लो ब्रेक होगा, तब ये कंफर्म होगा कि ये सारी बाइंग है या सेलिंग है। क्योंकि आजकल वोलेटिलिटी इतनी है, 40-50 पॉइंट तो ऐसे ही यूँ निकाल देते हैं कि उसमें आप कंफर्मेशन नहीं बना पाएंगे। शॉर्ट का ट्रेड लेकिन कम क्वांटिटी में, अब देखिए शॉर्ट में मैं कम क्वांटिटी ही प्रेफर करूँगा। 24,700 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, 24,600 के नीचे थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ाऊंगा और पूरी तरीके से बियरिश हो जाऊंगा 24,500 के नीचे। हर लेवल के नीचे चाहिए एक बियरिश कैंडल। टाइम फ्रेम आप अपना चूज कर सकते हैं, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स होना चाहिए, और उसके लो ब्रेक पर ही शॉर्ट का ट्रेड हमें लेना है। और कोई बाउंस का अगर वेट करना है तो अच्छी एक डिसेंट बुलिश कैंडल मिले, उसी के हाई ब्रेक पर फिर बाउंस पे बाय करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 26 दिसंबर जो कि मंथली कैंडल है, देखिए इसमें काफ़ी सारी कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, और वो कन्वर्ट हो गई है पुट्स में। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, इन द मनी कॉल हट चुकी हैं। तो या तो ये अग्रेसिव राइटिंग है या फिर अग्रेसिव बाइंग है अहेड ऑफ द इवेंट। कंफर्मेशन के लिए या तो क्रॉस हो नीचे का जो लेवल था हमारा 600 का, या ऊपर क्रॉस हो कम से कम 800 का लेवल, तभी ये चीज़ कंफर्मेशन में एक बार जाएगी कि यहाँ पे गेम क्या है। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं, 53,600। सो 53,500 के ऊपर कोई भी कहीं भी कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट रहेगा 54,000 का। 54,000 के ऊपर निकलता है तो और क्वांटिटी बढ़ा के फिर तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए। 54,300 और 54,500 के टारगेट्स फिर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पुट्स वंस अगेन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुट दिखाई दे रही है इन द मनी में। शॉर्ट का ट्रेड 53,500 के नीचे ही बनता है बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर, और 53,300 पहला टारगेट, 53,000, और फिर उसके नीचे तो डाउन साइड ओपन होती हुई चली जाएगी। अब देख लेते हैं हम फिर निफ्टी को, कल वो भी इम्पैक्ट होगा ज़रूर। 24,731 इसकी एक्सपायरी है 31 की। सो 700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल, देखिए वॉल्यूम्स नहीं है कुछ भी, क्या यहाँ पे कुछ एनालिसिस हम करेंगे जब वॉल्यूम ही नहीं है, डेटा ही नहीं है। बट फिर भी अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं 24,700 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर, टारगेट जो है इसमें ओपन है
एटलीस्ट 900 तक जा सकता है आराम से, अगर मूव बैंक निफ्टी में भी अच्छा आया तो इवन 25,000 भी पॉसिबल है इसमें। और नीचे पुट साइड पे भी कोई खास डेटा नहीं है, 700 के नीचे बियर जोन है इसमें, वहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड एटलीस्ट 100-200 पॉइंट तो मिल सकते हैं अगर मूव बढ़ा है, और कल पूरी उम्मीद है मुझे कि कल बड़ा मूव आ सकता है। मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 12935, ये भी 13,000 के आसपास पहुंच गया है। 13,000 के देखिए माफ 12,900 के ऊपर बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, 13,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा के तेज़ी का ट्रेड, और शॉर्ट में 900 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड और क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना 800 लेवल के नीचे बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर। चलिए आते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, बहुत लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, एंड आई होप जिन लोगों के साथ शेयर किया गया वो भी आगे शेयर कर रहे होंगे। t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको दोस्तों जिसने नहीं ज्वाइन किया ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कल इवेंट है, कल हम लगातार बने रहेंगे आप लोग के साथ और आपको अपडेट देते रहने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग आई है एफआईज की, शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, ओवरऑल बढ़िया बाइंग। 50,000 के नीचे ये नंबर आ गया। देखिए कितनी तेज़ी से चीज़ें बदलती हैं। ये नंबर अगर हम देखें तो ये नंबर 2 लाख 2.5 लाख के आसपास पहुंचा हुआ था शॉर्ट में और कुछ दिन पहले, अब वो रह गया सिर्फ 45,000 माइनस। तो एक बढ़िया रिकवरी है इस डेटा के अंदर आई वुड से। सो ये डेटा इंडेक्स फ्यूचर का हमारे लिए बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। वहाँ पे आज ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है कि पोजीशन क्लोज ज़्यादा हुई है। रिटेलर की कॉल लॉन्ग भी हल्के हो गए, उनके पुट लॉन्ग भी हल्के हो गए, उनकी राइटिंग भी हल्की हो गई दोनों जगह पे। तो पोजीशन जो है वो बहुत लाइट है, बेच करके दोनों ही जगह बैठे हुए हैं। इससे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हम निकाल सकते कि एग्जैक्टली खाली इस डेटा से क्या इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए हमें और देखना पड़ेगा कि एफआईज क्या करके गए हैं, प्रोज क्या करके गए। तो एफआईज ने अपने कॉल हल्के किए, उनके लॉन्ग अभी भी 2,87,000 लौट के हैं। प्रोज की राइटिंग नहीं आई है आज की पोजीशन ख़त्म होने के बाद, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है। देखिए छोटे छोटे क्लूज देखने पड़ते हैं जब आपको पोजीशन बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाई दे रही हो। प्रोज की पुट राइटिंग भी दिखाई दे रही है, यानी कहीं ना कहीं इनको कॉन्फिडेंस है कि बाजार कल ऊपर जाएगा। फिर एफआईज की जो पुट सेल आया है वो भी एक डिसेंट नंबर है, कॉल भी सेल हुई है दोनों पोजीशन। हालांकि यहाँ पे इनकी पुट लॉन्ग जो है वो कॉल लॉन्ग के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, यानी डेटा में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है। अगर क्लूज कहीं से मिल रहे हैं ज़्यादा तो वो दिखाई दे रहे हैं 3 चीज़ों से। पहली चीज़ इंडेक्स फ्यूचर जो हमने देखे, दूसरी चीज़ प्रोज की क्या पोजीशन अब बनी हुई दिख रही है। एफआईज तो बहुत सफाई से हाइड करके खेल के गए हैं, लेकिन प्रोज की पुट सेल और प्रोज की कॉल लॉन्ग, ये 2 चीज़ें जो हैं ये अपने आप में एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे रही हैं। क्योंकि इवेंट से पहले नहीं तो ज़रूर कॉल बेच करके जाते अगर ये बेयरिश होते। अभी भी ये कॉल हालांकि बेची है इन्होंने, लेकिन वो आज ज़्यादा पोजीशन एक्सपायर हुई है। यहाँ पे नंबर अभी भी पॉजिटिव खड़ा हुआ है और यहाँ पे नंबर और ऐड हुआ है। तो ये साइन है कहीं ना कहीं कि थोड़े बहुत तो बुलिश प्रोज हैं। और प्रोज को अगर हम यहाँ पे डिकोड कर पा रहे हैं तो एफआई जो है वो स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर से थोड़े से डिकोड हो पा रहे हैं। और बची बात रिटेलर्स की, तो रिटेलर डिकोड हो रहे हैं कहाँ से? रिटेलर डिकोड हो रहे हैं अपने स्टॉक फ्यूचर्स की, इंडेक्स फ्यूचर की पोजीशन से, और स्टॉक्स के अंदर जो उन्होंने आज पोजीशन बनाई है उनसे। वहाँ से पता लग पा रहा है एक आपको जनरल व्यू कि क्या निकल के आ रहा है, इस उलझी हुई पहेली का सॉल्यूशन क्या है। यानी डेटा के अंदर एटलीस्ट 55 to 60% की जो है वो पॉजिटिविटी है। लेकिन कल है इवेंट, बड़े बड़े धुरंधर डेटा के दिन भी हमने बाजार को उल्टा जाते हुए देखा है पास्ट में। तो ट्रेड अब ऐसे में कैसे किया जाए? देखिए स्टार्टिंग में ट्रेड अगर हमें बुलिश मिलता है मॉर्निंग में इवेंट से पहले, यानी 9:15 से 9:30 के बीच में मिल जाता है, तो तेज़ी का ट्रेड लेना बिल्कुल बनता है। शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर ही नहीं करूँगा 10 बजे से पहले लेना।
उसमें सेफ ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए पहले ही, और पहले मतलब 10 बजे तक उसको बुक कर लें। 10 बजे के बाद कभी भी वो अनाउंसमेंट हो जाती है, उसके बाद 15-20 मिनट अगर बहुत सेफ प्लेयर हैं तो बिल्कुल वेट करना बनता है, बल्कि 10:30 तक वेट करना बनता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि मार्केट बिल्कुल ही कैंडल ऐसी खतरनाक बनाती हुई निकल जाती है कि बस देखते ही रह जाते लोग। तो ऐसे में बिल्कुल फास्ट हैंड्स वाले प्लेयर्स ही कुछ वहाँ पे गेम खेल सकते हैं। तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है। अगर तेज़ी की तरफ ही निकल रहा है और सस्टेन कर रहा है तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रहनी बड़ी ज़रूरी है। और लेवल अगर नीचे की तरफ टूट रहे हैं, वहाँ सस्टेन हो रहा है, तो फिर वहाँ पे ट्रेड लेंगे। आइदर साइड मेरी एडवाइस यही रहेगी कि क्वांटिटी हमें थोड़ी कम ही रखनी चाहिए, क्योंकि गलती से अगर कहीं वो बड़ा मूव पकड़ने के चक्कर में हमने ट्रेड ले लिया और वो उल्टा पड़ गया, जिसकी प्रोबेबिलिटी आजकल जिस तरह के एल्गोज चल रहे हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी बड़ी खतरनाक है उस चीज़ की, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी 70-80% उस एल्गो के फेवर में। आपने जहाँ पे ऑर्डर दबाया नहीं, वो उल्टी साइड पे चल पड़ेगा। तो बड़ा सोच समझ करके ट्रेड लेना पड़ेगा वहाँ पे। इवेंट से पहले पॉजिटिव मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, और इवेंट के बाद 11 बजे के बाद किस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन मिल रहा है, तब थोड़ा बाजार स्मूथ होता हुआ दिखाई देगा, यानी थोड़ा नॉर्मलसी में आ जाएगा, वहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन अगर पहले आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी 10 से 11 के बीच में जो आपके ट्रेड होने चाहिए ना, वो बहुत छोटी का मतलब बहुत ही छोटी, 1 लॉट 2 लॉट से भी अगर काम कर लो ऑप्शन में तो वो ही सही है। और उसमें भी कोई ना कोई स्टॉप लॉस लेकर के जरूर रखें, अगर स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा वहाँ पे। तो सोच समझ के ट्रेड करने का जो है कल दिन है, पर्टिकुलरली बिटवीन 10 to 11 AM। उसके आगे पीछे भी कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फोमो में पड़ के फंसना नहीं है, कम क्वांटिटी में कम प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट में जाएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल टेक्सचर जो है डेटा का इवेंट से पहले वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है साफ साफ। अदरवाइज कोई भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करके नहीं जाता जो आज की बाइंग आई है। सो अब डिपेंड करेगा न्यूज़ फ्लो क्या आता है। अगर जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर CRR कट हुआ सिर्फ, तो शायद बाजार एक बार को थोड़ा सा ऊपर लेकर के नीचे को गिर जाए, यानी पहले एक बार इवेंट के बाद थोड़ा ऊपर लेके जाए फिर गिर जाए। लेकिन अगर कहीं CRR के साथ साथ रेपो रेट का भी कट आ गया, जिससे कि फिर इंटरेस्ट रेट्स भी कट होते हुए दिखाई देंगे, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रिगर हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे 25 बेसिस पॉइंट का ही आ जाए, क्योंकि मार्केट तो जीरो मान के चल रही है। 25 बेसिस पॉइंट का भी आ गया अगर गलती से कट, तो फिर तो मार्केट जो है वो उड़न खटोला बन जाएगी, एकदम रॉकेट। तो ये दोस्तों व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बाकी हम लोग लाइव टेलीग्राम पे, हमारे फ्री टेलीग्राम पे लाइव एनालिसिस शेयर करते रहेंगे आपके साथ। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।